अरे द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हैं हम, फेंक जहाँ तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं स्कोर प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, रीट वीडियो प्री, केवीएस एनवीएसटीजीटी, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, एयरटेल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इस प्रकार की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल का नाम है स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल है। चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटी का बटन है उसको आपको दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, इत्यादि जो जानकारी है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल जो कि ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2023 के ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें आपको कौन-कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़नी है। क्योंकि दोस्तों, थोड़े ही दिन पहले इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। दिसंबर में उसकी एग्ज़ाम है। मात्र 1 महीना है और 1 महीने की 30 दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण आपको बुक्स पढ़नी है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, टीजीटी के यहाँ पे 5660 पोस्ट हैं और पीजीटी के 2260 पोस्ट हैं, अतः बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। किन-किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन ले सकते हो। ये आपसे वादा रहा, आप वीडियो को पूरा देखना और भी किसी भी टॉपिक संबंधित कोई भी पार्ट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जानकारी मिलने वाली है। बाकी जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, उस बुक्स को फ़ॉलो कीजिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, गारंटी के साथ। विश्वास कीजिए। आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको फ़ॉलो करोगे, जो मैं आपको बताऊँगा वो आप फ़ॉलो करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो ईएमआरएस के जो पेपर होंगे, जो टीजीटी का पेपर होगा, उसका उस पेपर में आपके 6 पार्ट आएँगे। क्या पार्ट आएँगे? 6 पार्ट्स आपके आने वाले हैं और इन 6 ही पार्ट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट होगा, वो कौन-सा होगा? 6 नंबर का जो पार्ट होगा, वो आपका वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस 6th पार्ट में आपको 40% ईच लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको प्रत्येक लैंग्वेज में 40% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लाते हो, अगर आप क्वालीफाई नहीं करते हो, तो आपका क्वालीफाई नहीं होंगे, आप दौड़ से बाहर हो, सिलेक्शन आपका वैसे ही बाहर है। अगर आप छठे पार्ट में 40% मार्क्स लाते हो ईच लैंग्वेज में, प्रत्येक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, पूरा पार्ट की नहीं, प्रत्येक लैंग्वेज में आप 40% मार्क्स ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन श्योर है आपका। क्या है? सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला है, ये आप वादा कीजिए, ये मैं आपसे बोलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पार्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही आपके क्या आएंगे, मार्क्स होंगे। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में जो जनरल अवेयरनेस है, जीके हैं, जीके का कोई माप तोल नहीं है। सिंपली आप कोई भी जो यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप करते रहिएगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा। आपका वैसे ही 10 में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। सेकंड दोस्तों, आपको मैं बात बताऊं कि पार्ट सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी है। आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से नंबर भी 10 हैं और 10 में से 10 आप सही कर सकते हो। मैं आपको एक बुक का नाम बताऊं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो एक बुक्स है, क्या है, यूएस शेखावत की एक बुक है। यूएस शेखावत सर की एक बुक है। उस बुक को आप फॉलो कीजिएगा। आपकी रीजनिंग 10 में से 10 क्वेश्चन आपके श्योर होने वाले हैं। दोस्तों, आगे है कि नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर संबंधित आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स भी 10 हैं और आप 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा। जो लूसेंट है, लूसेंट की जो आईसीटी की बुक आती है, उसको आप फॉलो करो। जो आपके सिलेबस में आईटीसी आईसीटी संबंधित जो क्वेश्चन है, उनको आप फॉलो कीजिएगा। वो आपके निश्चित रूप से आप लूसेंट से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल ही पेपर आएगा। दोस्तों, पार्ट फोर्थ की बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 10 ही इसके मार्क्स हैं और 10 में से आप आराम से, मैं तो बोल रहा हूँ 10 में से 10 ही आप सही कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक आपने जो बीएड वगैरह में या आपने और भी कोई कोर्स किया, तो उसमें जो आपने जो पढ़ा है, जो आपके नोट्स थे, उन नोट्स को आप फॉलो करो। क्या करो? फॉलो करो, एक बार वापस रिवीजन करो।
तो आपका क्या होगा कि ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाएँगे। दोस्तों उसके बाद पार्ट 5 की बात करें, तो पार्ट 5 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये मार्क्स की दृष्टि से आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर सिलेक्शन की दृष्टि से देखें तो आपका 6th पार्ट है, वो वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पार्ट 5 को आपके 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, सेकंड आपका पेडागोजी, थर्ड आपका एनईपी 2020 और फोर्थ पे आ गया खेलो इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट प्लस जो आपकी पेडागोजी है वो 65 प्लस 10 मतलब आपके 75 नंबर टोटल आपके सब्जेक्ट विद आपकी पेडागोजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। एनईपी प्लस खेलो इंडिया ये दोनों आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 5 5 ही क्वेश्चन आएंगे और 5 ही होंगे। तो टोटल आपका जो पार्ट 5 है वो आपके 80 नंबर का होने वाला है और 80 ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट का अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग सिलेबस उन्होंने जारी कर दिया है एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल ने। वो आप जाके देख सकते हैं और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पेडागोजी अब तक आपने रीट सेकंड ग्रेड वगैरह में आप पढ़ी है वही आने वाली है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एनईपी 2020 से सिंपल क्वेश्चन ऊपर-ऊपर से देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खेलो इंडिया वगैरह से भी एक बार आप सिलेबस पढ़ लो, 5 में से आपके निश्चित रूप से 3 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएँगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको मार्क्स खींचने हैं। 75 में से आप 60 से 70 के बीच में आपको क्या करना है? खींचना है। नंबर को जितना खींच सकते हो, खींच लो। दोस्तों पार्ट 6 की बात करें, ये पार्ट आपका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पार्ट 6 में आपको 3 लैंग्वेज 3 भाषाएँ आपको सेलेक्ट करनी थी। जिसमें से फर्स्ट के ऊपर आपकी क्या आएगी? फर्स्ट के ऊपर आपके जनरल हिंदी आएगी, फिर सेकंड के ऊपर आपके जनरल इंग्लिश आएगी और थर्ड लैंग्वेज में आपको कोई भी एक भाषा चुननी थी जिसमें आप हिंदी भी चुन सकते थे, इंग्लिश वगैरह और भी कोई भी भाषा है वो आपको चुननी थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन तीनों में से आपके 10-10 क्वेश्चन आएँगे सबके और 10 में से सब भाषा में से सबसे आपको 40% मार्क्स अर्जित करने हैं। मतलब 40 में से आप 10 में से आपके 4 क्वेश्चन माइनस मार्किंग करने के बाद आपके बचने चाहिए पार्ट 6 में। ईच लैंग्वेज में 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, तीनों ही लैंग्वेज में आपके 4 क्वेश्चन 10 में से आपके बचने चाहिए। तभी आपका क्या है कि सिलेक्शन होगा, बाकी आप नहीं हैं, आप बाहर हो जाओगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो, जो आपके फर्स्ट लैंग्वेज में आएगी आपके जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए मैं आपको बुक बताऊँ तो डॉक्टर राघव प्रकाश की जो किताब है, वो किताब आप आराम से पढ़िएगा। आपका हिंदी आराम से 10 में से 4 या 10 में से आप 6 से 8 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। दोस्तों सबसे बाद में मैं आपको बताऊँ जनरल इंग्लिश के लिए कोई बुक बताऊँ, तो रैंड एंड मार्टिन की जो बुक आती है, रैंड एंड मार्टिन की जो बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ लो। जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, वो टॉपिक संबंधित जो टॉपिक आप इसमें हैं, वो पढ़ लो। आराम से आप 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो, ये मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों तीसरे पे आपके जो कोई भी आपने लैंग्वेज ले रखी है, उस लैंग्वेज को अगर आपने हिंदी ले रखी है, तो बस वो राघव प्रकाश को जो आप पढ़ोगे, उसी से काम हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है, तो इसी से काम हो जाएगा और बाकी और जो आपको जो लैंग्वेज आ रही है, तो वो आपके ऊपर आधारित है कि आप कौन-सी लैंग्वेज ले रखी हो। दोस्तों इस प्रकार से अपन ने ईएमआरएस जो है, उसकी वैकेंसीज़ में जो 150 क्वेश्चन आएँगे, उन 150 क्वेश्चन को आप किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकते हो, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, कौन-कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, वो हमने बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों जो आपके दोस्त ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल के ऊपर एक बार पुनः आप नए हो, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगा तो आपको शेयर करना ही है और भी किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है या कुछ भी पूछना है, तो आप इसके ऊपर कमेंट कर दिएगा और नहीं तो मेरे पीछे ईमेल लिखी हुई ईमेल कर दिएगा। आपके साथ मैं हूँ। आप निश्चित होकर तैयारी कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ईएमआरएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो आराम से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, राजस्थान वगैरह में भी आपको नौकरी मिल जाएगी। आराम से मस्त होके बढ़िया से तैयारी करो। थैंक यू सो मच।